क्या आपके बच्चे के घुटने अर्जुन के बाण की तरह तिरछे हैं? क्या जब वो चलते हैं अजीब सा लगता है और उसकी कॉन्फिडेंस कम है? चलो जानिएगा इस वीडियो में कि बो लेग्स के बारे में, बच्चों में और एडल्ट्स में। नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ, नई दिल्ली, इंडिया से। तो घुटना क्या होता है? घुटना एक जोड़ है। ये जोड़ 3 हड्डियों के मिलन से होती है। एक है जांघ की हड्डी जो कूल्हे की तरफ एंड होती है ऊपर, के पैर की हड्डी जो एड़ी की हड्डी पे एंड होती है नीचे। ठीक है, जहां पे इनकी मिलन होती है ये है घुटना। ठीक है, घुटना सीधा हो सकता है, मतलब अगर हम एक सीधा लाइन ड्रॉ करें कूल्हे के बीच में से एड़ी के बीच में तक, तो घुटने के सीधे बीच में जाए। ऐसे हो सकती हैं, मतलब पूरा बदन का वजन अंदर की तरफ जाए, मतलब लाइन ड्रॉ करें तो ये अंदर की तरफ हो, या ऐसे हो सकता है, मतलब लाइन जब ड्रॉ करें ये बाहर की तरफ हो। इसको हम बोलते हैं नॉक नीज या जेनुवैल्गम। इसको हम बोलते हैं जेनुवैरम या बो लेग्स। ना ज्यादातर इंडियन मूल के लोग जो होते हैं, हमारे घुटने थोड़े बो लेग्ड होते हैं, पैदाइशी। ऊपर वाला जब हमें बनाता है, सबको परफेक्ट नहीं बनाता। बहुत कम लोगों के बिल्कुल सीधे हैं, मैं तो बोल सकता हूं 10% हमारी पूरी आबादी के। बाकी लोगों में थोड़ा बहुत बो लेग्स है और थोड़ा बहुत नॉक नीज है। ये नॉर्मल है, प्लीज घबराइए मत। जब आप वीडियो देखते हो, जब ये सब देखते हो, आपका दिमाग खराब होता है, आपको लगता है अरे मुझे वो ऋतिक रोशन वाली बॉडी चाहिए, ये बॉडी चाहिए, तो आदमी जो है उस परफेक्शन को चेस करते हुए भूल जाता है कि आप भी नॉर्मल हो। इसको डायग्नोस करने के लिए एक विशेष एक्सरे हम करते हैं कूल्हे से लेके एड़ी तक, देखने के लिए कि बदन का वजन कहाँ जा रहा है। 1 या 2 डिग्री यहाँ वहाँ नॉर्मल है, वास्तविक है। उससे ज्यादा जब होता है, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि एक तरफा वजन पड़ने के वजह से वहां की चिकनाई, घुटने की चिकनाई जो पॉलिश होती है वो खत्म हो सकती है और गठिए की प्रॉब्लम बाद में आ सकती है। नाउ हमारी अलाइनमेंट जो है, जब से हम पैदा होते हैं एडल्ट तक कैसे गुजरती है, तो हर न्यूबॉर्न बच्चे को जब आप देखोगे उसके घुटने बो लेग्ड ही होते हैं, ऐसे होते हैं। ये नॉर्मल है, हम पैदा होते हैं ऐसे घुटने के साथ। ये तकरीबन 3-4 साल तक सीधे हो जाते हैं, फिर थोड़ा नौकनी की तरफ होता है और 7 साल तक बिल्कुल सीधा या थोड़ा बो लेग या नौकनी पे एंड हो जाता है। तो पहले 6-7 साल के लिए ये नॉर्मल है, अनलेस ये बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस दिखने लग जाए। अगर ये बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस दिखने लग जाए तो हो सकता है एक डिजीज कहते हैं ब्लाउंस डिजीज। ये कोई भी बच्चों के ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ आपको डायग्नोस कर सकते हैं इसमें, या विटामिन डी की कमी भी हो सकती है। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आपको, आपके फैमिली मेंबर को, आपके दोस्त को घुटने और कंधे में, तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुए नंबर पे फ़ोन करके मेरी टीम आपकी मदद करेगी मेरे साथ अपॉइंटमेंट करने के लिए, आइदर इन पर्सन या ऑनलाइन। थैंक यू। कोरोना के दौरान और आज के बच्चे जो है बहुत ज़्यादा बाहर नहीं खेलते, सूरज की रोशनी ना पड़ने के वजह से विटामिन डी नहीं बनती आपके बॉडी में, और विटामिन डी की सबसे खास काम है कैल्शियम को हड्डियों में ले जाना। वो टैक्सी की तरह होती है, अगर टैक्सी नहीं मिलेगी तो कैल्शियम हड्डी में नहीं जाएगी, क्योंकि चल के जाने के लिए तो बहुत दूर जाना है उससे, तो हड्डियां मजबूत नहीं होती और उनकी शेप बदल जाती है जैसे आपकी ग्रोथ हो रही है, जैसे हड्डियां बढ़ रही हैं। जब उनको कैल्शियम की बहुत ज़रूरत है तब भी बो लेग्स या नॉकनीज हो सकता है। ये चीज़ सही टाइम पर आइडेंटिफाई हो तो सही दवाई से ये करेक्ट हो सकती है, और 7 साल तक ये इसमें क्षमता है कि घुटना अपने आप सीधा हो जाए। जब प्रॉब्लम 7 साल के बाद भी परसिस्टेंट हो, अगर ज़्यादा नहीं है, प्लीज़ इसको नज़रअंदाज करिएगा। ये स्टैंडिंग स्कैनोग्राम या हिपनी एंकल एक्सरे से बहुत आसानी से पता चलता है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा ना हो तो कुछ नहीं करिए, प्लीज़। 1 या 2 डिग्री में कुछ नहीं करना। अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो तो फिर हमें कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, कोई भी पट्टी से, कोई भी मालिश से, कोई भी दवाई से ये सीधा नहीं होने वाला। क्यों? जब भी अलाइनमेंट होती है वो हड्डियों के वजह से होती है अलाइनमेंट, और हड्डियां कैल्शियम से बनती है और कैल्शियम सीमेंट की तरह होती है। जैसे आप एडल्टहुड की तरफ जाते हैं, मतलब 7 साल के बाद जाते हो, तो सीमेंट सेट हो जाता है। तो मिसाल के तौर पर आपके घर में पिलर बन रही है, आपने देखा
सीमेंट गीली है और पिलर टेढ़ा है, अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्टर को बोलोगे तो तब भी वो पिलर को सीधा कर सकते हैं। पर जब सीमेंट सेट हो जाए और आप बोलोगे टेढ़ा है, तो उसको पिलर को तोड़ना पड़ेगा सीधा करने के लिए। 7 साल के बाद सीमेंट सेट हो जाती है। कोई भी ब्रेस इत्यादि लगाने से ये सीधा नहीं होने वाला। तब आइदर हम ऐसे ही छोड़ें या ज़रूरत से ज़्यादा हो तो इसको करेक्शन करना पड़ेगा। करेक्शन क्या होता है? इसको हम एक ऑस्टियोटमी बोलते हैं, मतलब घुटने को सीधा करने वाला ऑपरेशन। ये बेस्ट होता है जब बच्चा जो है इसकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाए। लड़कियों में तकरीबन 14 साल के बाद और लड़कों में तकरीबन 17 साल के बाद वो सही टाइम होता है इसको सीधा करने के लिए। उससे पहले हम करेंगे तो हम कुदरत के ग्रोथ से छेड़ाखानी कर रहे हैं और हो सकता है लेने के देने पड़ जाए। ये चीज एडल्ट्स में भी हो सकती है। हो सकता है आपने इसको नज़रअंदाज किया हो जब आप बच्चे थे। अभी जब आप मिरर में देखते हो, शॉर्ट्स पहनते हो, तो आपको लगता है ये तिरछा है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी ये बनावट में प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ बचपन में विटामिन डी की कमी की वजह से हो सकता है। पर अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो और आप इसे चेक कराना चाहो तो सबसे अच्छा इन्वेस्टिगेशन है अपने घुटने के विशेषज्ञ के पास जाके स्टैंडिंग स्कैनोग्राम कराइए, कूल्हे से लेके एड़ी तक एक एक्सरे में, जिसमें पता चलेगा ये कितना तिरछा है। अगर ज़्यादा नहीं है तो छोड़ दीजिए प्लीज़। अगर ज़्यादा है तो इसका करेक्शन करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सिंपल है। मिसाल के तौर पर सोचिए एक टेबल है, टेबल में 4 पैर होते हैं, एक पैर थोड़ा टेढ़ा है, सारा सामान आप वहीं पे डालते हो तो क्या होगा? वो टेबल वहीं पे धंसेगा। पहले चीज़ है सामान को दूसरी तरफ लगाओ और टेबल को, पैर को सीधा करो उसको सही करने के लिए। तो यही होता है इसमें, जिसमें हम जो घुटना तिरछा है वो यूजुअली पैर के हड्डी के तिरछापन की वजह से होती है। उसको हम क्रैक करके सीधा कर देते हैं, प्लेट लगा देते हैं ताकि बदन का वजन बीच में जाए घुटने में, जिसे हम एक हाई टिबियल ऑस्टियोटमी। अगर जांघ की हड्डी भी टेढ़े हो तो जांघ की हड्डी को भी कभी कभी तोड़ना पड़ सकता है और सीधा करना पड़ सकता है, जिसे हम डिस्टल फीमोरल ऑस्टियोटमी बोलते हैं। ये दोनों करेक्शन वाले ऑपरेशन है जिसमें हम बदन के वजन को बीच में ले आते हैं। वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि कौन सा हड्डी टेढ़ा है। बो लेग्स में ज्यादातर पैर की हड्डी टेढ़ी होती है, पर यह जांघ की हड्डी की टेढ़ेपन की वजह से भी हो सकती है। तो इसीलिए ये एक्सरे इंपॉर्टेंट है, जिससे हम एक सॉफ्टवेयर में मैं लगा के उसको कैलकुलेट करता हूं कि कहां पे ये तिरछा है और करेक्शन वहीं पे होती है। ऑपरेशन तकरीबन आधा पौने घंटे का होता है। ऑपरेशन के बाद तकरीबन 1 महीने के लिए परहेज है, ज़्यादा वजन नहीं लगा सकते। तकरीबन 2-3 महीने बाद आप बिल्कुल फ्री हो और आप जो करना चाहे आप कर सकते हो। प्लेट निकालना चाहो ना निकालना चाहो वो आपके ऊपर है। अगर निकालना चाहो तो यूजुअली हम 6 महीने 1 साल बाद ही निकालते हैं। अगर आपको बो लेग्स है, आप ऑपरेशन नहीं कराना चाहते, आप क्या क्या कर सकते हो ना? वही है, आप क्या कर सकते हो, मांसपेशियों को मजबूत कर सकते हो ताकि बदन का वजन जो घुटने के ऊपर जाता है वो कम हो। वजन को संतुलित रखना, क्योंकि जितना वजन जाएगा उस पर उतना ज़्यादा वो घिसेगा। तो ये दोनों तरकीबें हैं इसके साथ जीने के लिए। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली है बो लेग्स के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and please follow me on Instagram. For those who like English content, we have a popular English channel. Please subscribe, like and comment on it. Thank you.